आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम अनदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, एक दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर मुझे बेस 8 पे दिया गया हो और मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 पे। कोई नंबर मुझे बेस 2 पे दिया गया हो, मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 पे। कोई नंबर मुझे बेस 16 पे दिया गया हो, ठीक है, और मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10। ठीक है, मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं जिनका मैं कन्वर्जन करूंगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, 175 बेस 8 पे, और मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बेस 10। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 10010 बेस 2 पे और मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बेस 10। ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है a b बेस 16 पे और मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बेस 10। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं ये वाला करता हूं। ठीक है, आपके पास देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक नंबर है 10010, ठीक है, बेस 2 पे, और मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बेस 10 पे। क्या, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे नंबर लिख लीजिए 10010, और फिर यहां से आप पोजीशन कैसे लिखिए, यहां पे लिखिए 0, यहां पे लिखिए 1, यहां पे लिखिए 2, यहां पे लिखिए 3, यहां पे लिखिए 4, और उसके बाद ठीक है क्या कीजिए, इसको ऐसे लिखिए 0 इंटू, अब हमें इस बाइनरी से डेसिमल पे जाना है ना, तो इस नंबर का बेस कितना है 2, तो हम लिखेंगे इसका बेस 2 और इसकी पोजीशन कितनी है 0। मतलब हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं फेस वैल्यू इनटू बेस और इसका जो पावर है, ठीक है, ये पोजीशन। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब कि डिजिट की जो खुद की वैल्यू है वो इनटू बेस। ठीक है, इसको और अच्छा लिख देते हैं ओल्ड बेस, मतलब पुराना वाला जो बेस है वो। ठीक है, और पावर किसके, पोजीशन के। पोजीशन कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया। ठीक है, इस साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके ऊपर 0 लिखेंगे और फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4। तो 0 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, फेस वैल्यू 1, ठीक है, डिजिट की तो वैल्यू है, पुराना वाला बेस 2 और पावर में क्या, पोजीशन 1, ये हो जाएगा। इसको देखो क्या लिखोगे, 0 इंटू 2 की पावर 2, फेस वैल्यू 0, बेस 2 और पावर 2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही देखो इसको क्या लिखोगे, 0 इंटू 2 की पावर 3, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, फेस वैल्यू बेस, ठीक है, पुराना वाला, और यहां से देखो 1 इंटू 2 की पावर 4, ये वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आएंगे ना इन्हीं को ऐड करेंगे। तो हम ऐड करके क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे
प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है। रिजल्ट कितना आ गया 18। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है 18 बेस 10 के, ठीक है। ये बड़ा आसान सा काम है जो हम लोग कर सकते हैं। आपको समझ में आता होगा। ऐसे ही, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर होता 175 बेस 8 पे और मुझे इसे कन्वर्ट करना होता बेस 10 पे, तो मैं क्या कहता, मैं कहता नंबर लिख दो 175, फिर क्या लिख दो पोजीशन लिख दो, ठीक है। पोजीशन में 0 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फेस वैल्यू इनटू बेस। किस कौन सा बेस, पुराना वाला जो नंबर दिया गया है उसका बेस, ये याद रखना है, पुराना वाला 8। पोजीशन, इस 5 की पोजीशन कितनी है 0, ठीक है। तो 8 की पावर 0 कितना होता है 1, 5 into 1 इक्वल टू, इसका देखो बेस वैल्यू कितना है 7 इंटू बेस कितना 8, पोजीशन कितना 1, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको देखो 1 इंटू बेस 8, पोजीशन कितना 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे 5 प्लस 56 प्लस 64, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और 175 या इसको ऐसे पढ़ें 175 का बेस 8 जो है वो इक्वल होगा 125, ठीक है, किस बेस पे 10। अब अगर देखिए इस वाले एग्जांपल को करना हो तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर AB का बेस 16 है, ठीक है, और हमें इसको बेस 10 पे कन्वर्ट करना है, देखिए इस काम को कैसे करेंगे। हम ऐसे नंबर लिख लेंगे और फिर यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन में 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम B नहीं लिखेंगे, इसकी फेस वैल्यू जो है B की डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू, अब नया वाला बेस कितना हो 10, लेकिन नया वाला बेस तो लिखेंगे नहीं, कौन सा लिखेंगे पुराना वाला कितना 16, पोजीशन कितनी 0, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 11 इंटू 1, 16 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। ऐसे ही इसको देखिए a नहीं लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 10 इंटू 16 की पावर 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 160,
इन दोनों को ऐड कर लेंगे 11 प्लस 116 वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। तो इसे लिख सकते हैं 170 बेस किस पे 10 पे। तो ए बी बेस 16 पे है तो इसे लिख सकते हैं 171 बेस किस पे 10 पे। बस ये बात समझनी है इसमें कि बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह पे क्या लिखेंगे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 11। ए की जगह पे क्या लिखेंगे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना 10। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जो है तो आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो कन्वर्जन फ्रॉम अनदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे करते हैं इसका आइडिया आपको मिल रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ हो A5 बेस 16 पे और इसे कन्वर्ट करना हो बेस 10, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो जैसा मैंने रूल बताया ऐसे लिखिए A, ऐसे लिखिए 5, ठीक है। तो यहां पे लिखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं। तो यहां पे 0, यहां पे 1, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है। फेस वैल्यू इंटू जो पुराना वाला बेस है वो इंटू पोजीशन। पोजीशन इधर से लिखना शुरू करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अगर a को देखा जाए तो a को हम ऐसे a नहीं लिखेंगे, a की जगह पे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। तो कितना a का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 10 इंटू 16 की पावर 1, 10 इंटू 16 इक्वल टू, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या आ जाएगा 5 प्लस 160 इक्वल टू 165, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं A5 बेस 16 पे जो है वो इक्वल होगा इसके 165 बेस 10। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं एग्जांपल। अच्छा मान लो मेरे पास नंबर होगा 1001 बाइनरी पॉइंट 001, ठीक है। अगर ये नंबर मेरे पास होता बेस 2 पे और आपको कहा जाता इसे कन्वर्ट कीजिए बेस 10 पे, तो आप क्या करते, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे नंबर लिख देते हो 1001 ये दिया गया है, ठीक है, पॉइंट 001 ये दिया। आप क्या करते हैं ऐसे नंबर लिख लेते हैं और नंबर लिखने के बाद पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो पोजीशन में डेसिमल जो है बाइनरी डेसिमल, ठीक है, उसके इस साइड जब आएंगे तो यहां पे पोजीशन लिखेंगे 0, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे ठीक है। मतलब ठीक है, हम डेसिमल से लेफ्ट में जाएंगे तो वहां पे पोजीशन क्या लिखेंगे 0, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 3, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे -1, 0 के बाद क्या आता है -1, फिर -2, फिर -3, ठीक है। इसको इस तरीके से -1 -2 -3। अब देखिए वैल्यूज निकालिए तो फिर वही कॉन्सेप्ट 1 फेस वैल्यू इनटू, ठीक है, ये पुराना बेस 2 पावर कितना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप सिंपलीफाई करके देखिए 0.125 आती है, ठीक है। मैं यहां पे कर देता हूं 1 इंटू 2 की पावर -3 है तो 1 इंटू 1/2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। 1 इंटू 1/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/8 जो होगा तो ये वैल्यू आती है
0 इंटू 2 की पावर -2 ये 0 आता है, ठीक है। 0 इंटू 2 की पावर -1 ये भी कितना आ जाएगा, 0 आता है। भाई किसी भी नंबर में 0 पे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। आपको पता है 2 की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें ये बात तो समझने वाली है, ठीक है, ये हम कैसे लिख रहे हैं, अब तक आपको आइडिया लग गया। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बेस वैल्यू, पुराना वाला बेस जो नंबर दिया गया है उसका बेस, ठीक, और प्लेस, उसकी पावर क्या लगा दे रहा हूं, प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 है, ठीक। ऐसे ही लिखो 0 इंटू 2 की पावर 1 ये भी 0 होता है। ऐसे ही देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 2 की पावर 2 ये भी 0 होता है। ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 2 की पावर, ठीक है, क्या देखिए ये 1 है तो 0 नहीं है, 1 इंटू 2 की पावर 8। तो हम क्या करें, ठीक है, अब हम सारी चीजों को ऐड कर लें। तो देखिए 0.125 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 ये इक्वल हो जाएगा 9.1। तो हम ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 9.25 बेस 10 पे। तो ये काम को किस तरीके से कर सकते हैं,